जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। नवरात्र के तीसरे दिन की कथा में हम आज सुनेंगे महिषासुर को अवध जानकर त्रिदेवों का अपने अपने लोक में लौट जाना, देवताओं की पराजय तथा महिषासुर का स्वर्ग पर आधिपत्य करना, इंद्र का ब्रह्मा और शिवजी के साथ विष्णु लोक के लिए प्रस्थान करना, ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज का निकलना और उस तेज राशि से भगवती का प्रकाट्य होना। आज के पावन दिवस हम इस वृतांत को सुनेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देवी का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम श्री जगदम्बिकाय नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस कथा को व्यास जी राजा जन्मेजय से सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, महिषासुर ने समस्त दानवों को खिन्न मन से देखकर महिष का वह रूप छोड़कर तत्काल ही सिंह का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात भयानक गर्जन करके गर्दन के बाल फैलाकर अपने तीक्ष्ण नख दिखाकर देवताओं को वह भयभीत करता हुआ अब देवसेना पर वह टूट पड़ा। उसने गरुड़ के ऊपर अपने नाखूनों से आघात करके उन्हें रक्त से लथपथ कर दिया। पुनः सिंह रूपधारी उस दानव ने विष्णु की भुजा पर अपने नखों से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उसे देखकर कुपित होकर तत्काल ही अपना सुदर्शन चक्र लेकर उस दैत्य को मार डालने की इच्छा से बड़े वेग से उसके ऊपर चला दिया। भगवान विष्णु ने उस महिषासुर पर ज्यों ही अपने चक्र से प्रहार किया, त्यों ही वह महान शक्तिशाली महिष का रूप धारण करके भगवान विष्णु को अपनी सींगों से मारने लगा। वक्षस्थल पर सींग के आघात से व्याकुल होकर भगवान विष्णु अब बड़े वेग से भागकर अपने लोक को चले गए। विष्णु को प्लावित हुआ देखकर शंकर जी भी बहुत ही भयभीत हो गए और उसे सर्वथा अवैध मानकर कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी उसके डर से तत्काल ही अपने लोक चले गए। महाबली इंद्र वज्र को धारण किए हुए सम्रांगण में डटे रहे। वरुण देव अपना पाशास्त्र लेकर धैर्यपूर्वक खड़े रहे। वहां यमराज अपना दंड धारण किए हुए युद्ध करने के लिए अब सावधान होकर खड़े थे। यक्ष अधिपति कुबेर युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से उद्यत थे और अग्निदेव बर्छी लेकर युद्ध करने के विचार से वहां स्थित थे। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा तथा भगवान सूर्य दोनों ही एक साथ युद्ध करने के लिए वहां खड़े हो गए और उस दानव श्रेष्ठ महिषासुर को देखकर उन्होंने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। इतने में ही क्रूर सर्पों के समान बाण समूहों की वर्षा करती हुई क्रुद्ध दानवी सेना वहां पर आ गई। वह दानवराज महिष का रूप धारण करके वहां खड़ा था। उस समय देवता तथा असुर दोनों ही पक्ष के योद्धाओं का भीषण गर्जन होने लगा। देवताओं तथा दानवों के बीच में हो रहे उस महाभयानक संग्राम में धनुष की टंकार तथा ताल ठोकने की ध्वनि मेघ गर्जना के जैसी प्रतीत हो रही थी। अभिमान में चूर महाबली दैत्य महिषासुर अपने सींगों से पर्वत शिखर फेंक फेंक कर देव समूह पर प्रहार कर रहा था। क्रोध में भरे हुए उस परम अद्भुत महिषासुर ने अपने खुरों के आघात से तथा पूंछ घुमाकर बहुत से देवताओं पर प्रहार किया। तत्पश्चात लड़ने के लिए उद्यत देवता तथा गंधर्व भयभीत हो गए और महिषासुर को देखकर इंद्र भी भाग गए। संग्राम को छोड़कर सचिपति इंद्र के भाग जाने पर यमराज, धन अध्यक्ष कुबेर और वरुण देव ये सब भी भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए। महिषासुर भी अब अपनी जीत मानकर अपने घर को चला गया। इंद्र के भाग जाने के बाद उनके द्वारा त्याज्य हाथी, सूर्य का उच्च शर्वा घोड़ा तथा दूध देने वाली कामधेनु गऊ को उसने हस्तगत कर लिया। यानी कि देवताओं के भाग जाने के बाद महिषासुर दानव ने उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। तत्पश्चात उसने शीघ्र ही सेना को साथ में लेकर स्वर्ग जाने का मन में निश्चय किया। इसके बाद शीघ्र ही देवलोक पहुंचकर महिषासुर ने भय आक्रांत देवताओं के द्वारा पहले से ही छोड़ दिए गए उनके राज्य पर अब अपना आधिपत्य कर लिया। इसके बाद उस रमणीय इंद्रासन पर महिषासुर आसीन हुआ और उसने राज्य संचालनार्थ देवताओं के स्थान पर दानवों को स्थापित कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक भीषण युद्ध करके अभिमान में चूर उस दैत्य ने इंद्रपद को प्राप्त किया। सभी देवता उस महिषासुर से प्रताड़ित होकर अब स्वर्ग से निकल गए और बहुत वर्षों तक पर्वत की गुफाओं में वे घूमते फिरते रहे। हे राजन, अब थके हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस महिषासुर के भय से त्रस्त वे सभी देवता समस्त वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान, शांत स्वभाव वाले और स्वयं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मरीचि आदि प्रमुख मुनियों एवं सिद्धों, किन्नरों, गंधर्वों, चारणों, उर्गों तथा पन्नगों के द्वारा निरंतर सेवित
रजोगुण से संपन्न, 4 मुख वाले जगन्नाथ प्रजापति वेदगर्भ कमल के आसन पर विराजमान तथा समस्त संसार के गुरु देवादिदेव ब्रह्मा जी की अब स्तुति करने लगे। देवता स्तुति करते हुए बोले कि हे संपूर्ण दुख को दूर करने वाले पदम योनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवेंद्र महिषासुर से पराजित होकर गिरी कंदराओं में कालक्षेप कर रहे हैं। स्थान अच्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दशा को देखकर भी क्या आपको हम पर दया नहीं आती? यह कैसी विचित्र बात है। क्या निर्लोभी पिता सैकड़ों अपराधों से युक्त अपने पुत्रों को त्याग कर उन्हें कष्ट में पड़े रहता देख सकता है क्या? तब फिर दैत्यों के द्वारा सताए गए असहाय देवताओं की, जो कि आपके चरण कमल की भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी उपेक्षा आज आप क्यों कर रहे हैं? दुष्ट महिषासुर देवलोक का साम्राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ में दी गई पवित्र हवि को वह स्वयं ले लेता है। वह दुष्टात्मा असुर स्वर्ग के परिजात पुष्पों को अपने उपभोग में लाता है तथा समुद्र की निधि स्वरूपा उस कामधेनु गौ का भी उपयोग कर रहा है। हे देवेश, हम लोग देवताओं की विषम स्थिति का वर्णन कहाँ तक करें? आप तो अपने ज्ञान से दैत्यों की सारी कुचेष्टा को जानते हैं। आप संपूर्ण कार्यों को जानने वाले हैं। अतः हे प्रभु, हम सभी देवता आपके चरणों में आ पड़े हैं। हे देवेश, देवता जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं पहुंचकर विविध चरित्रों वाला, पापमय विचारों वाला तथा दुष्ट आचरण वाला वह महिषासुर उन्हें पीड़ित करने लगता है। हे विभो, अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारा कल्याण कीजिए। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो दैत्यों के भीषण अत्याचार रूपी दावानल से पीड़ित हम लोग आप सदृश शांतिदाता अत्यंत तेजस्वी प्रजापति देवताओं के पूज्य आदि पिता तथा कल्याणकारी प्रभु को छोड़कर किसकी शरण में जाएं? व्यास जी इतनी कथा सुनाकर राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार की स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उन सबके मुख पर अत्यंत ही उदासी छाई हुई थी। तब उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उन्हें सुख पहुंचाते हुए मधुर वाणी में कुछ इस प्रकार से कहने लगे। ब्रह्मा जी देवताओं से बोले कि हे देवताओं, मैं क्या करूं? वर पाने के कारण वह दैत्य अभिमानी हो गया है। उसका वध कोई स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? हे देवताओं, हम सब लोग पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर चलें। वहाँ विराजमान संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता भगवान शंकर को आगे करके वहाँ से बैकुंठ धाम को चलें हम, जहाँ पर कि भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर हम लोग देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार करेंगे। देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अब हंस पर सवार होकर कार्य सिद्धि के लिए देवताओं को साथ में लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। तभी शिव जी ध्यान योग से सभी देवताओं के सहित ब्रह्मा जी को आता हुआ जानकर अपने भवन से बाहर निकल आए। एक दूसरे को देखकर उन्होंने परस्पर प्रणाम किया। उन सभी देवताओं ने भी भगवान शंकर तथा ब्रह्मा को प्रणाम किया और वे दोनों अत्यंत ही अप्रसन्न हो गए। शिव जी वहां सभी देवताओं को पृथक पृथक आसन देकर सबके यथास्थान बैठ जाने के बाद स्वयं भी अपने आसन पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी से कुशल प्रश्न करके भगवान शिव ने देवताओं से कैलाश आने का उनसे कारण पूछा। शिव जी उनसे बोले कि हे ब्राह्मण, इंद्र आदि देवताओं के साथ आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे महाभाग, वह कारण आप अवश्य बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे सुरेशान, महिषासुर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र आदि देवताओं को महान कष्ट दे रहा है और उसके भय से त्रस्त होकर ये देवगण पर्वतों की कंदराओं में घूम रहे हैं। महिषासुर यज्ञ भाग स्वयं ग्रहण कर रहा है। अन्य अनेक दैत्य भी देवताओं के शत्रु बन गए हैं। उन सबसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हुए हैं। हे शंभो, इसी गुरुतर कार्य के लिए मैंने इन देवताओं को आपके भवन पहुंचा दिया है। अतः हे सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वह आप करें। हे भूत भावन, संपूर्ण देवताओं का भार अब आप पर है। व्यास जी इतनी बात बताकर आगे कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान शंकर अब मुस्कुराते हुए कोमल वाणी में ब्रह्मा जी से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले कि हे विभो, आपने ही तो पूर्व काल में महिषासुर को वरदान देकर देवताओं के लिए ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? आपके वरदान के प्रभाव से ही वह इतना बली, पराक्रमी और सभी देवताओं के लिए भयदायक हो गया है। अभिमान में चूर रहने वाले उस दानव को मारने में कौन श्रेष्ठ स्त्री समर्थ हो सकती है भला? न तो मेरी भार्या रुद्राणी और न ही आपकी भार्या ब्रह्माणी ही संग्राम में जाने के योग्य हैं। हाँ, भाग्यवती ये देवियां
संग्राम भूमि में जाकर भी भला युद्ध किस प्रकार से करेंगी? इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी युद्ध कला में कुशल नहीं है, तब दूसरी कौन सी देवांगना उस मदोन्मत्त पापी को मारने में समर्थ है? अतः मेरा तो यह विचार है कि हम लोग इसी समय भगवान विष्णु के पास चलकर और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य करने के लिए उन्हीं को शीघ्रता पूर्वक प्रेरित करें। परम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वे विष्णु संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने में कुशल हैं। उन्हीं वासुदेव से मिलकर इस कार्य के संबंध में विचार करना चाहिए। वे किसी प्रपंच अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का कोई उपाय बना देंगे। व्यास जी राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे राजन, भगवान शंकर की यह बात सुनकर ब्रह्मा आदि समस्त श्रेष्ठ देवता यह ठीक है इस प्रकार ऐसा कहकर अब उठ खड़े हुए और सभी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर शिवजी के साथ तुरंत ही बैकुंठ की ओर चल दिए। उस समय कार्य सिद्धि के सूचक अनेक शुभ शगुन देखकर वे सब अत्यंत ही प्रसन्न हुए। शुभ सूचना देने वाले शीतल मन तथा सुगंधित हवाएं चलने लगी और पवित्र पक्षी सर्वत्र मार्ग में मंगलमयी बोली बोलने लगे। आकाश निर्मल हो गया और दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं की यात्रा में मानो सब मंगल ही मंगल हो गया। व्यास जी आगे कहते हैं राजा जन्मेजय से कि हे राजन, उन देवताओं ने तब शीघ्रता पूर्वक भगवान विष्णु के प्रिय धाम बैकुंठ में पहुंचकर वहां उन श्री हरि का विशाल सदन देखा, जो कि संपूर्ण शोभाओं से युक्त तथा दिव्य महलों से सुशोभित था। सुंदर तथा सुखदायक वह भवन सरोवर, बावली एवं नदियों से सुशोभित था, जिनमें हंस, सारस, चक्रवात आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। उस भवन के चारों ओर सुशोभित हो रहे दिव्य उपवनों में चंपा, अशोक, कलहार, मंदार, मौलसिरी, मालती, तिलक, आमड़ा और कुर्बक आदि विविध प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उपवनों में चारों ओर कोयलों की कूक सुनाई दे रही थी। मोर नृत्य कर रहे थे और बहोरे गुंजार कर रहे थे। नंद सुनंद आदि भक्तिप्राण पार्षद तथा त्याग वृत्ति संपन्न अनन्य भगत भगवान विष्णु की स्तुति में लीन थे। वहां रतन जड़ित महल बने हुए थे, जिन पर सुनहरे चित्र बने हुए थे। सुंदर सुंदर कक्षों में सुशोभित वे महल ऊंचाई में आकाश को छू रहे थे। वहां देवता और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं और वह मन को मुग्ध करने वाले तथा मधुर कंठ ध्वनि वाले किन्नरों से मंडित था। वैदिक सूक्तों के द्वारा आदर पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए शांत स्वभाव वाले वेद पाठ प्रायण मुनियों से वह भवन अत्यंत ही सुशोभित हो रहा था। भगवान विष्णु के भवन पर पहुंचकर देवताओं ने सुंदर स्वरूप वाले तथा हाथ में स्वर्ण की छड़ी को धारण किए हुए जय विजय नामक द्वारपालों को देखकर उनसे कहा कि आप दोनों में से कोई एक जाकर भगवान विष्णु से यह कह दे कि आपके दर्शन की अभिलाषा से ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता द्वार पर खड़े हैं। व्यास जी इतनी बात बताकर राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, उन देवताओं की इस बात को सुनकर विजय ने तुरंत ही भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सभी देवताओं के आगमन की सूचना उनको दी। विजय ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देवादिदेव, हे महाराज, दानवों का दमन करने वाले हे लक्ष्मीकांत, हे विभो, इस समय सभी देवता यहाँ आए हुए हैं और वे द्वार पर खड़े हैं। आपके दर्शन के इच्छुक ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि देवता वेद वाक्यों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु विजय की बात को सुनकर देवों से मिलने के हेतु अत्यधिक उत्साहित होकर शीघ्रता पूर्वक अब अपने भवन से बाहर निकल आए और वहां पर जाकर भगवान विष्णु ने द्वार पर स्थित उन देवताओं को थकान से व्याकुल तथा दुखित देखकर अपनी प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें आनंदित किया। उन सभी देवताओं ने दैत्यों का संहार करने वाले तथा वेदों के द्वारा सुनिश्चित किए गए तत्व स्वरूप देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मधुर वाणी में उनकी स्तुति की। स्तुति करते हुए देवता कहने लगे कि हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे सृष्टि पालन और संहार करने वाले, हे दया सिंधो, हे महाराज, हम शरणागतों की आप रक्षा कीजिए। तब विष्णु बोले कि हे देवताओं, आप सभी लोग आसनों पर बैठ जाइए और फिर अपना कुशल क्षेम हमें बताइए। आप लोग एक साथ मिलकर यहाँ किस लिए आए हुए हैं? ब्रह्मा तथा शिव के सहित आप सभी देवता चिंतामग्न, दुखित और उदास क्यों हो गए हैं? आप लोग अपना प्रयोजन शीघ्र बताइए हमें। यह सुनकर देवता बोले कि हे महाराज, पाप कर्म में संलग्न, अजय, महादुष्ट, वरदान पाकर अभिमान में चूर तथा पापी महिषासुर से हम लोग बड़े पीड़ित हैं। ब्राह्मणों के द्वारा देवताओं को दिए गए यज्ञ भागों को वह स्वयं ग्रहण कर लेता है। हम सभी देवता उससे भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में भटकते फिरते हैं। हे मधुसूदन,
ब्रह्मा जी के वरदान से वह अजय बन गया है। अतः इस कार्य को अत्यंत ही गुरुतर जानकर हम लोग अब आपकी शरण में आए हैं। दानवों की माया को जानने वाले तथा दानवों का वध करने वाले हे कृष्ण, आप ही देवताओं का उद्धार करने में समर्थ हैं। अतः उसके वध का कोई उपाय आप कीजिए। विधाता ने उसे वर दे दिया है कि तुम पुरुष मात्र से सदा ही अवध्य रहोगे। अतः अब ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो रण में उस शठ को मार सके? क्या भगवती पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी अथवा सरस्वती भी इस अत्यंत दुष्ट और वरदान के कारण अत्यंत ही अभिमानी महिषासुर का वध करने में समर्थ होंगी? अतएव हे भक्तवत्सल, हे भूधर, आप अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके उसके मरण का जो उपाय हो उसके द्वारा हम लोगों का यह कार्य संपन्न कर दीजिए। व्यास जी इस कथा को सुनाते हुए जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए से उनसे कहने लगे कि पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु वह नहीं मारा जा सका। अब एक ही उपाय है कि यदि सभी देवताओं के तेज से कोई श्रेष्ठ रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वही सम्रांगण में उसे अपने पराक्रम से मार सकती हैं। हम सबकी शक्ति के अंशों से निर्मित कोई वीर नारी ही सैकड़ों प्रकार की माया रचने में निपुण और वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर उस महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। अब आप सभी देवतागण तेजांशों से प्रार्थना करें, साथ ही हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करें, जिससे कि उन आविर्भूत तेजांशों के द्वारा एक तेजो राशि उत्पन्न हो जाए। उस समय रुद्र आदि हम सब मुख्य देवतागण त्रिशूल आदि जो भी दिव्य आयुध हैं वह सब उसे दे देंगे। तत्पश्चात सभी प्रकार के आयुध को धारण करने वाली तथा संपूर्ण तेज से संपन्न वह देवी उस दुराचारी, पापी तथा मदो उन्मत्त दानों को मार डालेगी। भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप एक अत्यंत ही असह्य तेज पुंज निकल पड़ा। वह तेज लाल रंग का था। उस तेज की आकृति सुंदर थी। वह पद्मराग मणि के समान प्रभाव वाला था। उसमें कुछ शीतलता एवं उष्णता भी थी और वह अनेक किरणों से सुशोभित था। श्री शुकदेव जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे महाराज, भगवान विष्णु और शिव ने भी उस निःसृत तेज को देखा। उसे देखकर अमित पराक्रम वाले वे दोनों अब आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात शंकर जी के शरीर से भी चांदी के समान वर्ण वाला अत्यंत अद्भुत तीव्र देखने में ऐसा है तथा महाप्रचंड एक तेज निकला, जो दैत्यों को भयभीत कर देने वाला और देवताओं को आश्चर्य में डाल देने वाला था। वह भयानक रूप वाला पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। तदंतर भगवान विष्णु के शरीर से सत्वगुण संपन्न नीलवर्ण तथा अत्यंत ही दीप्तिमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हुई। इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला ऐसा है पूर्ण गोलाकार और सर्वगुणात्मक तेज प्रादुर्भूत हुआ। कुबेर, यम, अग्नि और वरुण के भी शरीरों से सभी और महान तेज निकलने लगे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीरों से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकला। वह महान तेजोराशि अत्यंत ही दीप्तिमान थी। दूसरे हिमालय पर्वत के समान उस महादिव्य तेजोराशि को देखकर भगवान विष्णु आदि सभी प्रधान देवता आश्चर्यचकित हो गए। उसी क्षण वहां सभी देवताओं के देखते ही देखते उस तेजपुंज से अत्यंत सुंदर, श्रेष्ठ तथा सबको विस्मित कर देने वाली एक स्त्री प्रकट हो गई। सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत वह नारी त्रिगुणात्मिका, 18 भुजाओं वाली, मनोहर, त्रिवर्णा तथा विश्व को मोह में डाल देने वाली साक्षात महालक्ष्मी थी। वे उज्जवल मुख वाली, कृष्ण वर्ण के नेत्रों वाली, अत्यंत ही लाल अधरोष्ट से सुशोभित, ताम्र वर्ण की हथेली से सुंदर लगने वाली, कांति से संपन्न तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत थीं। देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेजो राशि से प्रकट वे 18 भुजाओं वाली भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। यह सुनकर राजा जन्मेजय बोले श्री शुकदेव जी से कि हे कृष्ण द्वापायन, हे महाभाग, हे सर्वज्ञ, हे मुनिवर, अब आप उन भगवती के शरीर की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक से वर्णन कीजिए। उन सब देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज बाद में एकत्र हो गया अथवा पृथक पृथक ही रहा। उनके अंग प्रत्यंग विभिन्न देवताओं के तेज से संपन्न थे या फिर नहीं। उनके शरीर की विभिन्न अंग, मुख, नासिका, नेत्र आदि अलग अलग देवताओं के तेज से निर्मित थे अथवा सब तेज एक साथ मिलकर बने हुए थे। हे व्यास जी, उनके शरीर के अंगों की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक हमें बताइए। जिस देवता के तेज से उनका जो जो अद्भुत अंग बना वह सब मुझे बताइए।
जिन जिन देवताओं ने उन भगवती को जो जो आयुध तथा आभूषण आदि समर्पित किए, आपके मुखारविंद से निकली हुई सारी बात मैं सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकले हुए महालक्ष्मी के चरित्र रूपी अमृतमय रस का पान करते हुए मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। सूत जी इस कथा को मुनियों को सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवृंद, उन राजा जन्मेजय का यह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र श्री व्यास देव जी बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते हुए वे इस प्रकार से मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी राजा जन्मेजय से बोले कि राजन, हे महाभाग, हे कुरुश्रेष्ठ, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक आपसे कहता हूँ। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को पता पाने में तो कभी भी समर्थ नहीं है। तब देवी का जो रूप है, जैसा रूप है और जिस उद्देश्य से बना है, उसे मैं कैसे जान सकता हूँ भला। बस मेरी वाणी इतना ही कह सकती है कि वे भगवती प्रकट हुई। वे देवी नित्य स्वरूपा हैं और सदा ही सर्वत्र विराजमान रहती हैं। वे एक होती हुई भी गुरुतर कार्य पड़ने पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के रूपों को धारण कर लेती हैं। जिस प्रकार नाटक का कोई नट एक होता हुआ भी रंगमंच पर जाकर लोगों के मनोरंजन के लिए अनेक रूप को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से रूप रहित एवं निर्गुणा होती हुई भी ये भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लिया करती हैं और किए जाने वाले कर्म के अनुसार धातुवर्थ गुण संयुक्त उनके अनेक गुण नाम पड़ जाते हैं। हे राजन, देवताओं के तेज समूह से उन भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार से उत्पन्न हुआ, उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको बता रहा हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उन भगवती का गौर वर्ण सुंदर आकार वाला तथा अत्यंत ही विशाल मुख कमल निर्मित हुआ। यमराज के तेज से उनके कोमल घुंघराले बहुत लंबे मेघ के समान कृष्ण वर्ण वाले और मनोहर केश बने। अग्नि के तेज से उन भगवती के तीनों नेत्र बने। 3 प्रकार के वर्णों से सुशोभित वे नेत्र काले, लाल और श्वेत थे। उनकी बोहें दोनों संध्याओं के तेज से बनी। वे टेढ़ी, चिकनी, काले रंग की, अत्यंत तेजोमय तथा कामदेव के धनुष की भांति प्रतीत हो रही थी। उनके उत्तम कान वायु के तेज से बने थे, जो न तो बहुत बड़े थे और न ही बहुत छोटे थे। वे कामदेव के झूले के सदृश प्रतीत हो रहे थे। तिल के फूल के समान आकृति वाली अत्यंत ही मनोहर तथा सनिग्ध नाक कुबेर के तेज से उत्पन्न हुई। हे राजन, उन देवी के नुकेले, चिकने, चमकीले कुंद के अग्रभाग के सदृश तथा समान दांत प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुए थे। उनका रक्त वर्ण अधरोष्ट अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ और ऊपर का अत्यंत मनोहर उत्रोष्ट यानी के ऊपर का होठ कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ था। उन देवी की 18 भुजाएं विष्णु जी के तेज से प्रकट हुई और उनकी रक्त वर्ण की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई। उनके दोनों उत्तम स्तन चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए तथा 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ। उनकी जांघें तथा उरु प्रदेश वरुण के तेज से उत्पन्न हुए तथा उनका विशाल नितंब पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस प्रकार उस तेजोराशि से सुंदर आकार वाली, दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती नारी रूप में प्रकट हुई। मनोहर अंग प्रत्यंग वाली, सुंदर दांतों वाली तथा भव्य नेत्रों वाली उन देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता अत्यंत ही आनंदित हो उठे। उसी समय भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा कि हे देवताओं, अब आप लोग अपने अपने सभी शुभ भूषण एवं आयुध इन देवी को प्रदान कीजिए। अपने अपने आयुधों से नानाविध तेजस्वी शस्त्र अस्त्र उत्पन्न करके सभी लोग शीघ्र ही देवी को अर्पित कर दें। ओम नमः चंडिकाय। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। जय माता दी।